हम लोग इलास्ट्रेशन 1 करेंगे। एक्स एम्प्लॉय है और उसको ये सब मिलता है, बेसिक पे, डीएनएस अलाउंस, बोनस, अदर अलाउंस, और हम लोग उसके पीएफ में जमा करते हैं पैसा। एक्स हमारे यहाँ पे 2400 आवर काम किया एक साल में, ठीक है। यहाँ पे ध्यान रखना ये एक साल का समय है, ठीक है। तो यहाँ पे सब इंटू 12 करके हो जाएगा। एक साल में वो हमारे यहाँ पे 2400 आवर्स काम किया है, जिसमें 400 आवर्स नॉन प्रोडक्टिव था, और इसको नॉर्मल आइडल टाइम मान लो। तो फिर इफेक्टिव आवर कितना होगा? 2000 आवर। मेरे को कंप्यूट क्या करना है? इफेक्टिव आवरली कॉस्ट निकालना है, ठीक है। कॉपी में पहले फॉर्मूला ले। अपने को क्या निकालना है? इफेक्टिव आवरली कॉस्ट, ठीक है। ये कैसे निकालोगे? टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय इफेक्टिव। इफेक्टिव आवरली कॉस्ट निकालना है ना, तो टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय इफेक्टिव आवर, इफेक्टिव वर्किंग आवर, ठीक है। तो चलो पहले हम लोग टोटल कॉस्ट निकाल लेते हैं। और एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पे आवर जो है ना पूरे साल भर का है, तो टोटल कॉस्ट भी मेरे को साल भर का लेना होगा। बेसिक पे 10,000 पर मंथ है, क्योंकि यहाँ पे आवर एक साल का है, तो मेरे को बेसिक पे सब कुछ एक एक साल का लेना है। तो हम लोग लिखेंगे पहले बेसिक पे हम लोग दे रहे हैं 10,000 इंटू 12, 1,20,000। फिर डीएनएस अलाउंस हम लोग उसको दे रहे हैं। डीएनएस अलाउंस जानते हो क्या होता है? हम लोग क्या करते हैं, मान लो कोई वर्कर है जो आपके यहाँ 5 साल काम कर रहा है या 2 साल से काम कर रहा है, ठीक है। अब वो बोलेगा कि 2 साल से हम काम कर रहे हैं, हम इसी वेजेस में काम नहीं करेंगे, आप मेरा वेज रेट ज्यादा करो, ठीक है या नहीं। तो हम लोग क्या करते हैं कि इसका वेज रेट इंक्रीज ना करके इसको हम लोग अलग से एक्स्ट्रा पैसा दे देते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग डीएनएस अलाउंस कहते हैं। एक बार फिर ध्यान से समझो, कोई एक वर्कर आपके यहाँ पे एक साल से काम कर रहा है, ठीक है या नहीं, वो डेफिनेटली एक साल के बाद बोलेगा कि मैं इंक्रीमेंट करो, ठीक है। अब क्या है कि हम लोग इंक्रीमेंट अच्छा करने क्यों बोलेगा? क्योंकि इन्फ्लेशन हो रहा है ना, इसलिए वो बोलेगा कि इंक्रीमेंट करो। हम लोग क्या करते हैं, उसका बेसिक वेजेस को इंक्रीज ना करके उसको अलग से इन्फ्लेशन कोप अप करने के लिए अलग से पैसा देते हैं। ये जो डीएनएस अलाउंस हम दे रहे हैं, ये क्यों दे रहे हैं? जिससे कि जो इन्फ्लेशन हुआ है उससे ये कोप अप कर सके, ठीक है या नहीं। तो यहाँ पे 2,000 पर मंथ है, इंटू 12 तो होगा 24,000। हम लोग इसको बोनस भी दे रहे हैं। बोनस कितना दे रहे हैं? 20%। 20% किसका? सैलरी और डीए। सैलरी कितना है? 1,20,000 और डीए है 24,000। 1,20,000 प्लस 24,000 का 20%, 28,800। फिर हम लोग इसको अदर अलाउंस भी दे रहे हैं। अदर अलाउंस 2,500 पर मंथ, तो होगा 30,000। इसके हम लोग पीएफ में भी पैसा डाले, इसके पीएफ में पैसा डालेंगे तो ये मेरे लिए कॉस्ट हो गया। तो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू पीएफ कितना डाले? 10%। 10% किसका? सैलरी एंड डीए लिखा हुआ है। सैलरी है 120 और डीए है 24,000। 14,400, ठीक है। और तो हम लोग उसको कुछ दे नहीं रहे हैं, टोटल कर लेंगे तो टोटल कॉस्ट आ जाएगा। टोटल करो कितना आएगा? 1,20,000, 24,000, 28,800, 30,000, 14,700, 217,200। ये आ गया मेरा टोटल कॉस्ट। अब मेरे को इफेक्टिव वर्किंग आवर निकालना है। आपको पता है वो 2400 आवर काम कर रहा था, जिसमें 400 नॉर्मल आइडल टाइम, तो 2,000 आवर इफेक्टिव वर्किंग आवर। अब वैल्यू पुट कर लेते हैं यहाँ पे। 108.66। तो ये सम फाइनली हुआ कंप्लीट। कोई डाउट है जाए तो कमेंट सेक्शन में लिख देना।
और अगर अभी तक खुद को इनरोल नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप खुद का इनरोलमेंट कंप्लीट